गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हम सब मेंस रिया एक्टस रिया के बारे में पढ़े थे। मेंस रिया का मतलब होता है फुल्ली ऑफ माइंड, मतलब जो कुछ भी हम माइंड से सोचेंगे वो सब क्या होगा, माइंड से सोचा गया कार्य मेंस रिया, या मन में सोचना या मन के द्वारा कोई कार्य को करने की क्षमता रखना मेंस रिया। एंड यदि एक्ट के द्वारा आप कोई कार्य करते हो तो वो क्या कहलाता है, एक्टस रिया। अब इसके बाद हम लोग आज देखने वाले थे स्टेज ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम के कितने स्टेज होते हैं, कितने प्रकार के स्टेज में आप कोई भी क्राइम कर सकते हो या करते हो। तो स्टेज ऑफ क्राइम में आपका सबसे पहला होता है क्रिमिनल इंटेंशन आपका होता है, आप उसके बाद प्रिपरेशन करते हो, अटेम्प्ट करते हो, एंड लास्ट में आप क्या करते हो, कमीशंस कॉन्टेम्प्ट करते हो, कंप्लीटमेंट करते हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशंस इज द फर्स्ट स्टेज इन द कमीशंस ऑफ ऑफेंस, मतलब किसी भी ऑफेंस का पहला स्टेज क्या है, क्रिमिनल इंटेंशन। इंटेंशन इज द कॉन्शियस एक्सरसाइज ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ अ पर्सन टू डू एन एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ accomplishing एंड स्पेसिफाइंग अ पर्पज, मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो उसकी इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार का कार्य करेगा और वह किस प्रकार के उद्देश्य को अंजाम देगा। तो इंटेंशन मीन्स डूइंग एनी एक्ट। इंटेंशन मीन्स क्या होता है, डूइंग एनी एक्ट विथ वंस विल, मतलब किसी एक की इच्छा के द्वारा कोई कार्य किया गया, डिजायर के द्वारा कोई कार्य किया गया है, या वॉलंटरीज के द्वारा कोई कार्य किया गया, मेलाफाइड्स एंड फॉर सम पर्पज, या किसी उद्देश्य के द्वारा कोई व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया, तो वो सब क्या होता है, सब क्राइम होता है। इन द आईपीसी ऑल द वेरियस एक्सप्रेशंस फाइंड प्लेस इन द वेरियस सेक्शंस ऑफ द, और इसके तहत उसे अलग अलग प्रकार की कोड के तहत सजा दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल में मानिए कि इफ़ अ मैन ड्राइव्स इन अ रेस एंड reckless manners resulting in accidents causing death of persons, मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अपना गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी चलाते समय वह अपना क्या किया बेटा, मैनर उसका क्या था, रेस रेकलेस का, मतलब रेस रेकलेस मतलब होता है ऐसे चलाना कि जैसे मान लो जूब करके चलाना, ऐसे 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 चलाना। तो इस टाइम क्या हुआ कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उस एक्सीडेंट के बाद क्या हो गया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एंड द रेकलेसनेस ड्राइवर कैन नॉट बी प्लीड इनोसेंट्स बाई स्टेटिंग्स दैट, मतलब इसमें वह किसी प्रकार से बच नहीं सकता यह कह के कि ही नेवर इंटेंडेड द काजेज ऑफ डेथ, मतलब वह उस व्यक्ति का मृत्यु नहीं चाहता था। इट मे बी ट्रू इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म, मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म क्या क्या है। जैसे किसी आप सकरे रास्ते पर जा रहे हो तो वहाँ आप हमेशा क्या करोगे, सावधानी से ही जाओगे ना, कि ऐसे ही बस जैसे मन किया वैसे चलाना शुरू कर दिए। बट अ रेकलेसनेस ड्राइवर शुड नोन दैट रेकलेसनेस ड्राइविंग इज लाइकली टू रिजल्ट ऑफ हार्म, और यदि रेकलेसनेस ड्राइवर को पता हो कि हम गाड़ी चला रहे हैं इस तरीके से, तो कहीं ना कोई हार्म बनेगा ही बनेगा। यह जानते हुए भी वो रोड पर क्या करता है, रेकलेसनेस तरीके से अपना गाड़ी चलाता है, और अंत में काजेज बनता है किसी व्यक्ति के डेथ का। तो मैं आशा करता हूँ इसे आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला है आपका प्रिपरेशन, मतलब किसी को हार्म पहुंचाने की प्रिपरेशन, तैयारियां। प्रिपरेशन मीन्स टू अरेंज नेसेसरी मेजर्स ऑफ कमीशंस ऑफ इंटेंशन क्रिमिनल एक्ट, मतलब उन सभी चीज़ को अरेंज करना जो क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि प्रिपरेशंस इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल्स एज इट ए डिफिकल्ट टू प्रूव दैट, मतलब प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसको उस समय पकड़ करके पनिश करना संभव नहीं है। दैट नेसेसरी प्रिपरेशन वर मेड फॉर द कमीशंस ऑफ द ऑफेंस, बस ये ऑफेंस का एक प्रकार का भाग होता है, क्योंकि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है यदि वो प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कभी भी कोई मतलब हार्म करने के लिए कर रहा है, कैसे कर रहा है आप कैसे जान सकते हो, जब तक वो कोई एक्ट नहीं करेगा। तो मन में सोच लेगा, वो मन में सोच कर बैठा रहेगा तो आप थोड़ी नहीं जान पाओगे जब तक कोई किसी प्रकार से हार्म ना करे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, राम परचेस्ड अ पिस्टल्स, राम ने एक पिस्टल खरीदा, एंड किप्स टू सेम इन हिज पॉकेट, और उसने अपने पॉकेट में रख लिया, डेली लोडेड इन ऑर्डर टू किल हिज
एनिमी श्याम, और मानिए कि वो अपने एनिमी श्याम को मारने के लिए लोड करके रखा हुआ है, बट ही नथिंग मोर, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। राम हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज स्टिल्स ही इज एट प्रिपरेसिंग स्टेज, मतलब उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, अभी वो सिर्फ तैयारी कर रहा है। एंड इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर द प्रोसिक्यूशंस टू प्रूव दैट, और यह प्रोसिक्यूशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि ही वॉज कैरिंग द लोडेड पिस्टल्स, वो सिर्फ लोडेड पिस्टल इसीलिए लाया है कि वह सिर्फ क्या शाम को मारेगा, क्योंकि यहाँ कोई सी प्रकार का कोई भी एक्ट नहीं दिख रहा। एंड यह फिर भी पनिशेबल होगा, लेकिन फिर भी उसे वो सज़ा नहीं मिलेगी जो वह करना चाहता था। इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस मेयर प्रिपरेशंस इज आल्सो पनिशेबल अंडर आईपीसी, मतलब यदि किसी प्रकार से कोई आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आईपीसी के तहत क्या होगा, यह सजा के लायक होगा। प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, मतलब अब कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे प्रिपरेशन करते हैं कि जैसे वह गवर्नमेंट के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हों। एंड प्रिपरेशंस फॉर द काउंटरफेटिंग ऑफ कॉइन्स और द गवर्नमेंट स्टाम्प, ऐसा माना जाता है कि आप गवर्नमेंट स्टाम्प को लूटने के लिए उसके लिए काम कर रहे हो। प्रोसेसिंग काउंटरफिट्स कॉइन्स, फॉल्स बिट्स ऑफ द मेजरमेंट्स एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, या आप किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को प्रोसेसिंग करने, डॉक्यूमेंट को लूटने के लिए, उसे छीना झपटी के लिए काम कर रहे हो। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डिकोटी, आप किसी प्रकार के प्रिपरेशन कमिटिंग डिकोटी के लिए कर रहे हो। एंड थर्ड है अटैम्प्ट, जैसे मान लीजिए अभी तक आप लोगों ने क्या किया, प्रिपेयर किया, क्रिमिनल एक्टिविटी की, अब क्या करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे थर्ड नंबर पे। अटैम्प्ट विच इज़ द थर्ड स्टेज, अटैम्प्ट क्या है बेटा, यह थर्ड स्टेज है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस का। एंड अटैम्प्ट हैज कॉल्ड अ प्रिलिमिनरी क्राइम, और अटैम्प्ट ही क्या कहलाता है, प्रिलिमिनरी क्राइम माना जाता है। अटैम्प्ट मीन्स द डायरेक्टर्स मूव टुवर्ड द कमीशन ऑफ द क्राइम, ऐसा माना जाता है कि अटैम्प्ट का मतलब है कि कोई भी अपने क्राइम की तरफ कमीशन हो रहा है। एंड आफ्टर नेसेसरी प्रिपरेशंस हैव बीन मेड, और ऐसा लगता है कि वह प्रिपरेशन पूरी तरीके से कर चुका है। एंड सक्सेसफुली अटैम्प्ट बिकम्स एन एक्चुअल्स कमीशन ऑफ क्राइम, और वास्तव में अटैम्प्ट क्या होता है, एक्चुअल ऑफ क्राइम होता है। अदरवाइज इट इज़ जस्ट द अटैम्प्ट्स, बस उसने अटैम्प्ट ही किया हो तो भी, बट ही इज़ गिल्टी इन बोथ द केसेज, लेकिन वह दोनों केसों में क्या होगा, गिल्टी होगा, चाहे वो फर्स्ट केस हो या सेकंड केस हो। आगे देखिए, कमीशन ऑफ क्राइम एंड एकम्प्लिशमेंट। 4 नंबर, the last stage in the commission of crime is its accomplishment if the accused succeeds in his attempt, ऐसा माना जाता है कि कमीशन और आपके accomplishment का मतलब होता है कि उसने अपने अटैम्प्ट को अंजाम दे दिया। एंड द रिजल्ट इज कमीशन ऑफ द क्राइम, और कमीशन ऑफ क्राइम का रिजल्ट यह आया कि ही विल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, वह ऑफेंस का गिल्टी है। एंड इफ हिज अटैम्प्ट इज अनसक्सेसफुल ही विल बी गिल्टी फॉर द अटैम्प्ट ओनली, वह सिर्फ अटैम्प्ट के लिए ही क्या होगा, लायबल होगा किसी भी पनिशमेंट का। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पनिशमेंट, कि पनिशमेंट क्या क्या होती है और किस तरीके से लोगों को पनिश किया जाता है। तो यह था आज का क्लास, कि आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी में स्टेज ऑफ क्राइम क्या क्या होते हैं और किस तरीके से स्टेज ऑफ क्राइम बटे होते हैं। आपका प्यारे मित्र ला गुरु, और आप देख रहे हैं ला बीम्स। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसे इंडिया का नंबर 1 चैनल बनाइए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।